अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है मेरा क्या, क्वांटम नंबर्स। ओके, तो देखो बच्चों, एटम में इलेक्ट्रॉन का एक कंप्लीट एड्रेस बताना है। मींस कि इलेक्ट्रॉन एटम की किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या उसका स्पिन है। अगर ये कंप्लीट बताना है तो क्वांटम नंबर्स का यूज होता है। समझ गए बच्चों कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एक कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। मींस हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, अगर ये पता हो तो आप पूरा कंप्लीटली बता सकते हैं कि वो किस ऑर्बिट में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या उसका स्पिन है। ओके, तो इस तरह से क्वांटम नंबर से हम एटम का जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, या हम कहें कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बताना है, तो हम इनका यूज करते हैं और इन्हीं के बारे में अच्छी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, गिव कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। समझ गए बच्चों कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एक कंप्लीट एड्रेस है यही क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर इनके टाइप्स में आ जाओ आप, तो टाइप्स में देखोगे 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n। दूसरा होगा, अभी आप देखोगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l। तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके, स्मॉल m। और फोर्थ है हमारा ये स्पिन क्वांटम नंबर, और ये होगा s। तो हमें इन 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में कंप्लीट समझना है, और फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करें वो देखेंगे। ओके, एक एक करके लेते हैं, शॉर्ट में हम लेंगे इनको। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इसका सिंबल है स्मॉल n। इसको प्रपोज्ड किया था किसने बच्चों? प्रपोज्ड बाय बोर। आप देखोगे बोर एटॉमिक थ्योरी, उसमें कैपिटल स्मॉल n आता है जिसे उसने ऑर्बिट कहा है। तो देखो ये है क्या, एक पहला पॉइंट, इट गिव्स, ठीक है, मेजर एनर्जी लेवल्स, मींस ऑर्बिट लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन के जो मेजर एनर्जी लेवल्स हैं उनको ये बताता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि इट्स जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से। इसे K बोलते हैं, इसे L, इसे M, इसे N, इसे P, O हो जाएगा ये O। देखो इस तरह से कह सकते हैं कि ये है न्यूक्लियस, तो ये इस तरह से जो सर्कुलर, इस तरह से देखते हैं ना कि और ये बने होते हैं इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट, तो इन्हीं को बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे ये n1 है, ये n2 है, n3 है, n4 है, ठीक है, K है, L है, M है, N है, ठीक है, O है। इस तरह से ये जो मेजर एनर्जी लेवल्स बने हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन्हीं को बताने वाला ये क्वांटम नंबर है। और देखो और क्या क्या बताता है। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल, सबसेल, ठीक है, ये जो है किसी भी ऑर्बिट का आपको अगर साइज देखनी है कि बड़ी है या छोटी, ऑर्बिटल छोटा है या बड़ा, सबसेल है, ठीक है, गिवन बाय n, या कहें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो कैसे, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट s है तो इससे बड़ा साइज 2s का होगा। अभी हम s ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ऐसे 2p है तो उससे बड़ा 3p होगा। तो ये ऑर्बिटल साइज देख रहे हैं। साइज हम किस बेस पे देख रहे हैं? ये
एन के बेस पर, कि एन बड़ा तो साइज बड़ी, चाहे वो ऑर्बिट हो, मतलब सीधी सी बात है, साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल कोई भी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगी आपको, एन। जितना ज्यादा एन उतने बड़े बड़े साइज होंगे, चाहे ऑर्बिट हो चाहे ऑर्बिटल। तीसरा देखो, अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो ये होता है 2n स्क्वायर। मींस n अगर 1 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर मींस 2। n अगर आप 2 रखोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 इंटू 2 का पावर 2 मींस कितने हो गए 8। इसी तरह से n3 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर मींस 18। और n अगर आपने 4 रखा तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 32। मींस जो फर्स्ट ऑर्बिट है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं ये कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में हो सकते हैं, आप इसे किससे बता सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। और देखो ऑर्बिटल्स बताने हैं आपको, ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, ओके, तो ये क्या फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार स्प्लिटिंग आपको देखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑर्बिट का स्प्लिटिंग होगा, डीजनरेसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी कितनी होगी, n स्क्वायर, ओके। कि जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो उनके डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे, इकट्ठे थे जो ऑर्बिटल्स, वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने में ही जो है ऑर्बिटल, अगर हम ये कहें कि ऑर्बिटल जनरेसी जो है एक प्रकार की, वो n स्क्वायर होगी, और एक ऑर्बिटल की डीजनरेसी n स्क्वायर कहलाती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये है, इसके बाद आ जाते हैं 5th पॉइंट में कि ऑर्बिट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको देखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, MBR, तो ये होता है NH/2π, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या इसी को ऐसा लिखा होता है NH क्रॉस, H क्रॉस H अपॉन क्या होता है 2π, ओके। तो आप इस तरह से ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, इस तरह से आपको। यहां पर एक क्वेश्चन, एक चीज और बता दूं, अगर डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिट पूछ ले तो भी यही लिखा जाता है। डीजनरेसी का मतलब है कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल जनरेसी। तो ये हो गई कि कितने ऑर्बिटल में ब्रेक हो सकता है, और एक ऑर्बिट में डीजनरेसी कितनी है, तो भी वो, तो हम कहें कि ये कहलाएगा ऑर्बिट डीजनरेसी, ठीक है। तो भी आप इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। बात समझ गए ना, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल जनरेसी कि ऑर्बिटल कितने जनरेट हो सकते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या ऑर्बिटल डीजनरेसी कितनी है, मतलब उस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स एक साथ जुड़े हुए हैं सेम एनर्जी वाले, ये बताता है, ओके। और देखो, तो यहां तक आप समझ गए ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एनर्जी, और भी देखो आप, ठीक है, अगर आप एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी हम इस क्वांटम नंबर से दे सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, तो सीधा सा है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n, केवल n पे डिपेंड करेगी। मतलब यह है कि फर्स्ट s इससे ज्यादा 2s और 2p की सेम एनर्जी हो जाएगी, इस तरह से ऐसे इससे ज्यादा हो जाएगी 3s 3p और 3d की एनर्जी बराबर हो जाएगी। तो 1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, इस तरह के हैं। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दे दिया जाए तो क्या करोगे बच्चों,
ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी देखनी है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n+l, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे ऑफ-बॉर रूल में। n+l का मतलब जैसे 3d और 4s है, तो 3 + d के लिए 2 होता है तो ये हो गया 5, 4 + 0 तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है 3d की एनर्जी 4s से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं n जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, यहां तक ध्यान रखें। ओके, तो समझ गए ना अच्छी तरह से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेजर एनर्जी लेवल्स मींस ऑर्बिट को बताती है। दूसरा है कि साइज ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सबसेल, इसको भी बताया जा सकता है और ये इस तरह से देखें n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताए जा सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स बताए जा सकते हैं किसी ऑर्बिटल में, स्प्लिटिंग बताई जा सकती है, डिजनरेसी बताई जा सकती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया जाता है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो केवल n के बेस पे देखोगे, और अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n+l के बेस पे देखोगे। यहां तक अच्छी तरह समझ गए। अब आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा आता है बच्चों क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। ठीक है, इसको प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय, ठीक है, ये था सोमरफील्ड। आप देखोगे एक बोर थ्योरी में करेक्शन किया गया और उस करेक्शन को किया था किसने, सोमरफील्ड ने, और इसी ने किसी भी ऑर्बिट में सबसेल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब सोमरफील्ड ने ये बताया था कि जो ऑर्बिट होती है ना, उसमें और भी छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, सबसेल। ओके, इसीलिए जो स्मॉल l है या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट कौन हो गया, सोमरफील्ड। तो देखो ये क्या क्या बताएगा, इट गिव्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन, ठीक है, ऑर्बिट। समझ गए बच्चों कि किसी भी ऑर्बिट में जो छोटे और भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सबसेल, उनको बताता है। दूसरा पॉइंट है, इट गिव्स शेप ऑफ सबस या ऑर्बिटल्स, किसको बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का, कि कौन कैसा होगा, इसके बारे में हालांकि डिटेल में जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं वहां देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट में आ जाए, इट्स वैल्यू, कि अगर हम इसकी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि n की कोई भी वैल्यू है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप जानते हैं कि l = 0 से स्टार्ट करोगे n-1 तक, मींस जो भी n की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट करके और n-1 तक चलेंगे और पॉजिटिव एक इंटीग्रल नंबर में या होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर लेना है। ठीक है, ये है, देखो कैसे, जैसे n आपने 1 रखा तो l जो होगा वो 0 आएगा, मींस ओनली 1 सबसेल इन फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, कि जब आपने देखा फर्स्ट ऑर्बिट थी तो उसके लिए l की, देखो 0 का मतलब ये नहीं कि 0 हो गया, 0 का मतलब 1 वैल्यू मान हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सबसेल है। n आपने 2 रखा तो 0 1, तो आप देखेंगे कि यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 सबसेल इन सेकेंड ऑर्बिट। n आपने 3 रखा तो 0 1 2, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 इन थर्ड में आप जा जाए। और n की वैल्यू अगर आपने 4 रख दी तो l 0 1 2 एंड 3, इस तरह से ये कितने हो गए, फोर्थ में आपने। तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल हैं, ध्यान रखें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल, अगर आपसे कहा जाए कि सबसेल इन ऑर्बिट, कि किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, तो ध्यान रखें उतने ही होंगे जितना उसका n का वैल्यू है। देख रहे हैं आप, पहली ऑर्बिट में 1 सबसेल, दूसरी ऑर्बिट में 2 सबसेल, तीसरी ऑर्बिट में 3 सबसेल, चौथी में देखें आप, फोर्थ में तो 4 सबसेल हो गए। समझ गए ना, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट इक्वल्स टू n। यहां तक बात समझ गए।
अगर आपको ये निकालना है कि टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल, समझ गए बच्चों? तो ये फॉर्मूला लगता है 2 × 2l + 1, इससे निकाल। अब देखो मैं आपको ये बता दूं किस सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या ली गई है। s अगर सबसेल है, समझ गए बच्चों, s सबसेल है तो l की वैल्यू 0 ली जाएगी, ये डिसाइड की गई है। p अगर हम आ जाते हैं तो l की वैल्यू 1, अगर d है तो l की वैल्यू 2 और f है तो l की वैल्यू 3 रखी जाएगी। यहां बात समझ गए ना कि जो सबसेल्स हैं इनके लिए l की वैल्यू दी गई है, ये याद रख लेना है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इन, अगर आप देखें s सबसेल तो कितने हो जाएंगे, यहां रख के देख लो आप। इलेक्ट्रॉन 2 × 2 × 0 + 1 मींस कितने होंगे 2। ओके, ये है। अगर आप p सबसेल की बात करें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो आप 2 × 2 × 1 + 1। ओके, तो अगर आप यहां देखें तो कितने हो गए, देखो आप ये कितने आ जाएंगे 6, कि p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कुल मिला के 6। ऐसे d में चले जाओ तो d में आप देखोगे d सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, आपको लिख दिया मैंने यहाँ पे। d सबसेल की बात करें, ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2 + 1 मींस कितने होंगे 10। और अगर आप f सबसेल की बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो 2, 3 × 2 + 1 मींस कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से सुनना कि अगर वो कहता है s सबसेल के इलेक्ट्रॉन बताएं तो 2, p में बताएं तो 6, मैक्सिमम है ये, मिनिमम तो कितने भी 0 तक जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं। तो किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स को इससे हम बता सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से ऑर्बिटल्स अगर आपको बताना है कि ऑर्बिटल्स इन सबसेल, समझ गए बच्चों, कि अगर आपको किसी भी सबसेल में क्या बताना है ऑर्बिटल्स, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो ये होता है ऑर्बिटल्स इक्वल टू होगा 2l + 1, कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2l + 1। जैसे s है तो s में अगर आप ऑर्बिटल्स निकालें तो कितने आएंगे, देखो आप 2 × 0 + 1 मींस 1। p में जाओगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 × 1 + 1 मींस कितने हो गए 3, है ना। d में चले जाओ तो 2 × 2 + 1 तो कितने हो गए 5, और f में चले जाओ तो 2 × 3 + 1 तो कितने होंगे 7। तो इस तरह से हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से किसी भी सबसेल में ऑर्बिटल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा। एक होता है ऑर्बिटल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसका सिंबल है μl, तो फॉर्मूला लगता है μl = l + 1 h/2π, या इसी को ऐसा भी लिखा मिलेगा l + 1 h×, वही बता दिया था मैंने, h× = क्या है h/2π, समझ गए ना। l वही है क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर आप s के लिए देखें तो μl क्या आएगा, देखो तो चाहे ध्यान रखें कि s कोई भी सबसेल हो तो यहां पर 0 + 1, ठीक है, h/2π मींस क्या आएगा 0। तो ध्यान रखें कि चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, μl हमेशा 0 आएगा। ये n पे डिपेंड नहीं करता, समझ गए ना। अगर इसी तरह से p के लिए पूछे कि 1s हो, सॉरी, चाहे अब आपका कौन सा हो, 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, ध्यान रखें μl एक ही फॉर्मूले से निकलेगा और ये हो जाएगा 1 + 1 h× मींस √2 h×। मतलब यही है कि 2p का चाहे 3p हो चाहे 4p हो, μl क्या हो जाएगा बच्चों √2 h×। इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो n क्या है,
ये केवल शेप ऑफ ऑर्बिटल पे या सबसेल पे डिपेंड करता है। अगर सबसेल सेम है तो उनका म्यूएल सेम है। इसी तरह से डी के लिए निकाल के देखना, समझ गए ना। तो इस तरह का आपने देखा कि किसी भी मतलब ऑर्बिटल में कितने सबसेल या किसी भी ऑर्बिट में कितने सबसेल्स हो सकते हैं, इसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज हो रहा है बच्चों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा आता है क्वांटम नंबर और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसका सिंबल है स्मॉल m। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय, ठीक है, जीमान, ठीक है, इसने ऑर्बिट जो स्पेक्ट्रम होते हैं, उस स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड पे स्प्लिटिंग की थी और ये पाया कि किसी भी जो ऑर्बिट की स्प्लिटिंग होती है ये उतने ही पार्ट में हो सकती है जितने की उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसी बेस पर इसने एक क्वांटम नंबर प्रपोज कर दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो ये क्या बताता है, इट गिव्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, ठीक है, सबसेल। समझ गए बच्चों कि किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे हम किससे बता सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। एक चीज। दूसरा है कि अब इसकी जो वैल्यू है, पहले दूसरा पॉइंट ये बता दूं कि इट गिव्स, पहले एक चीज और, इट गिव्स 3 डायमेंशनल, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि स्पेस में जो ऑर्बिटल्स हैं उनका 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन कैसा है, कि वो एक्स में है, वाई में है, जेड में है, इससे बताते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ एम फॉर एनी वैल्यू, समझ गए बच्चों, एनी वैल्यू ऑफ एल, तो देखो यहां से स्टार्ट होगी, एम इज इक्वल टू -l 0 टू +l, मीन्स 2l + 1 वैल्यूज आएंगी इसकी। समझ गए बच्चों कि m की वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो जो भी l की वैल्यू है उसे -l से 0 और +l तक, और ये भी जो भी होल नंबर में लेनी है। जैसे आपने रखा l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 0, 1 वैल्यू आ गई इसकी, मीन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, ये किसके लिए, s। अगर हम p के लिए चलें तो 1, तो m -1 0 + 1। ठीक है, कितनी वैल्यू दिख रही है आपको, 3 वैल्यूज। इसका मतलब है इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, p के, इन्हीं को में से एक px है तो एक py है तो एक pz है, इस तरह से दिए जाते हैं नेम। फिर है d, तो l कितना होगा 2, तो m की वैल्यू -1, ठीक है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, माइनस से, तो माइनस ये हो गया -2 -1 0 +1 एंड +2, तो कुल मिला के कितनी हो गई आपने देखा 5 वैल्यूज। और इसका मतलब क्या हुआ, मींस इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5। ठीक इसी तरह से f के लिए l की वैल्यू 3 है तो m कहां से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे देखो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जैसे यहां पर आपने देखा था -1 0 +1, ऐसा लिख दें, -2 -1 0 +1 +2 ले लें, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से ले लें। ध्यान रखें कि इनमें ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनको ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस इस तरफ से ही लें, प्लस से भी ले सकते हैं। बस ये है कि एक ऑर्बिटल का अपना एक फिक्स नंबर होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यू दे दूं, कहीं पर भी pz आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखें m की वैल्यू 0 यूज करनी, एक। दूसरा है ndz² आ जाए तो m की वैल्यू जो है 0 यूज करनी है। ndx² आ जाए तो m की वैल्यू +2 ले लें, dxy है तो m की वैल्यू -2 ले लें। समझ गए बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर p
पी एक्स या पी वाई आ जाए तो एम की वैल्यू प्लस माइनस वन कुछ भी ले सकते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड तो एम की वैल्यू जो है बच्चों प्लस माइनस वन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यू का ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है बिल्कुल, है ना। और बता दूं, अगर हमें ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, कि आपको किसी भी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, उसका जो है एक प्रकार का ओरिएंटेशन बताना है, ये है रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो ये सिंबल होता है एन एल एम। देखो ये नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ गया बच्चों। तो अगर मैं ये कहूं कि ये लिखा है 310 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो ऑर्बिट हो गई, L 1 है मतलब P हो गया, M की वैल्यू 0 है इसका मतलब है Z हो गया। इसी तरह से साई 3 2 1 लिखा है या 0 लिखा है मान लो, तो आप लिखेंगे 3D Z²। ओके, इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल। ये है तो ऑर्बिटल। देखो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपने देखा कि किसी भी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स बताए जा सकते हैं, ऑर्बिटल्स का 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन बताया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताए जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये पर्टिकुलर कुछ ऑर्बिटल्स के लिए मैंने m की वैल्यू बता दी, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन बता दिया। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर आते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर s। समझ गए ना। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बताएगा कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनकी स्पिन क्या है। तो ये बता दूं कि ये proposed बाय यूलैन, एक साइंटिस्ट थे यूलैन वैक, ठीक है, यूलैन वैक, और अच्छे से ये है इन्होंने प्रपोज किया था यूलैन वैक ने। देखो अब आप बता देखें कि ये क्या है, तो इट गिव्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल एंड ऑल्सो स्पिन, कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होगी। ध्यान रखें कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड, मैक्सिमम, ध्यान रखें कि ये क्या मैक्सिमम, ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन एनी ऑर्बिटल। एनी ऑर्बिटल का मतलब चाहे वो s हो या p हो या d हो या f, कोई भी एक ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल्स लिखा है बात अलग है, लेकिन अगर एक ऐसा कोई भी ऑर्बिटल कह दे कि 3f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो ध्यान रखें कोई भी ऑर्बिटल हो चाहे वो किसी भी सबसेल का हो, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखें कि इनकी स्पिन अपोजिट होगी, तो जो s होती है +1/2 वैल्यू होती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए और -1/2 होती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहां पे बता दूं कि ओनली 2 वैल्यूज ऑफ s, ठीक है, पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। m की कोई भी वैल्यू हो, s की 2 पॉसिबल वैल्यू होती हैं, मींस अगर m = -1 है तो s लिखेंगे +1/2 और -1/2, मींस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके स्पिन अपोजिट होते हैं। तो ये वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बताता है और उसके स्पिन। m की कोई भी वैल्यू हो, m की, ठीक है, s की 2 वैल्यूज होंगी, +1/2 -1/2, और ये बात ध्यान रखना है कि चाहे वो किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल की बात की गई है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे मैंने लिखा n = 3, l = 1 और m = -1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2 लिखोगे। ठीक इसी तरह से लिखा है n = 4,
L इक्वल टू 2, M इक्वल टू +2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, N इक्वल टू 5, L इक्वल टू 3, M इक्वल टू -3, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। लेकिन अगर ऐसा लिख दे कि N इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ये P सब सेल की बात कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे 6, N इक्वल टू 5 लिखा है, L इक्वल टू 3 लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप यहां पर F की बात की गई है, तो यहां कितने लिखोगे 14। तो यहां तक दे रखा है इतना, तो ध्यान रखें सब सेल के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ठीक है। अगर यहां M तक दे दिया तो इसका मतलब है कि आपको ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तब आपको केवल 2 ही ध्यान रखना है, और ओनली N दे रखा है 3 और इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो 3, तो 2n स्क्वायर के बेस पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा 18। तो ये है फोर्थ क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक और होता है मैग्नेटिक, ठीक है, कि स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एक दिया जाता है, तो मैं उसको और बता दूं, स्पिन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों वो होता है μs इक्वल टू 2s, ठीक है, s प्लस 1 और h अपॉन क्या 2 पाई। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले से जो है इसका यूज करना है, आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही निकाल लेना है। तो यहां तक अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, अभी मेनली तो आप इतना ध्यान रखें, ये तो बाद में हमें जरूरत पड़ेगी जहां मैं बताऊंगा, केवल आप यहीं तक ही याद रखना है। ये तो हो गया केवल 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में। समझ गए बच्चों कि 4 क्वांटम नंबर्स हैं, तो हमें जो है इस तरह से पूरा एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताया जा सकता है। अभी हम आएंगे इसके बारे में, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट कैसे निकाला जाता है, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एंड करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।